हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर का महीना है और इस अक्टूबर के महीने में अर्धवार्षिक परीक्षाएं अपनी चरम सीमा पर हैं, यानी सभी विद्यालयों में लगभग अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर, सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को, इस वायरल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे। मेरी 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और प्रश्न पत्र होगा 2 खंड में विभाजित, खंड आ एवं खंड बा में। तो चलिए खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, जिनका उत्तर आपको कुछ इस तरह की ओएमआर शीट में भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, और इनका उत्तर आपको क्रमशः ओएमआर शीट में गोला काला करके देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो विकल्प सही है उसका चयन कीजिए और उसे ओएमआर शीट में भरिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, इस मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम प्रथम, ऑटोवान बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी और नेपोलियन। मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट में ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी और डी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और इसी तरह से सभी प्रश्नों के आगे दिया गया है। तो और पेपर में यहाँ पर का, खा, गा और घा, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। यहाँ पर इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? सही ऑप्शन है यहाँ पर गा वाला, यानी सी वाला विकल्प, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? पहले के आगे सी वाला गोला काला किया जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न के अनुसार सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी, जिसके कारण फ्रांस में क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। और 1857 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि एक प्रश्न आता है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1848, 1857 नहीं होगा, 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है, जर्मन संस्कृत में, यानी जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम जनता, यानी बोक्सजिस्ट का आशय क्या था? आम जनता से था।
प्रश्न अगला है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई, या फिर फ्रांस देश में, या इटली में, या जर्मनी में। इसका राइट आंसर क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए यह मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? खा वाला ऑप्शन सही होगा, सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य सत्ता में साझेदारी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंहली भाषा को। श्रीलंका में एक प्रश्न और आता है, श्रीलंका में किस वर्ग की बहुसंख्यक यानी कौन सा वर्ग बहुसंख्या में है, या कौन सा वर्ग बहुसंख्यक वर्ग के रूप में है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका भी उत्तर क्या होगा? श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सिंहली वर्ग है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, और एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, या एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। चौथा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहते हैं, यानी किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है, यानी भारत से भी अधिक ऊंचे स्थान पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा वाला विकल्प सही होगा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। प्रश्न अगला है, भूमि एक संसाधन है,
यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार है जिसे हम लोगों ने प्राप्त किया है। यह मानव निर्मित नहीं है, ना ही सौर ऊर्जा से निर्मित है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट जो है यह एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह मिट्टी नहीं है। प्रश्न अगला है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों विकल्प हैं इस प्रकार से, वर्ष 1972 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1979 में या वर्ष 1998 में। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन सही। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है जल। इसके बाद अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। प्रश्न अगला है, खंड बा के अंतर्गत जो कि वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है यहाँ पर, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्र के विचार यानी राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में यहाँ पर राष्ट्रवाद होगा, थोड़ा आप ध्यान दें। संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। अगला है प्रश्न, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 3 आप लोग तैयार कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 4 आप लोग तैयार कर लेंगे, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए? और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 जो कि वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है? अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न अगला है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? अथवा में प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न यहाँ पर है, ऊर्जा के यहाँ पर गैर परंपरागत, ये थोड़ा सा प्रश्न एक ही जैसा आ गया है मिसप्रिंट की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? और अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। फिर प्रश्न पूछे जाएंगे मानचित्र से संबंधित।
तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 का के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे और 9 का में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे मानचित्र से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। लास्ट में यहाँ पर 9 खा में भी 5 प्रश्न हैं मानचित्र से संबंधित। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।